हेलो दोस्तों, अभी अभी मैंने ये बुक कंप्लीट की है, सुरेश आंशी की बुक कस्तूरी कुंडल। तो मेरा नाम जगपाल सिंह है। पंजाबी साहित्य मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन हिंदी साहित्य, जो नया हिंदी साहित्य आ रहा है, मेरा उसके साथ कोई राबता नहीं था। तो सुरेश जी के बारे में थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ। इनकी किताबों के साथ हुआ क्या, जब शुरू में मुझे इनकी बुक मिली, पहली बुक जो थी तिनका तिनका, पढ़ी तो इंसानी रिश्तों की जो फाइन लाइंस हैं, जो फाइन उसके कलर्स हैं और जो स्पेक्ट्रम है उसका, सुरेश ने उसको इतनी खूबसूरती से पकड़ा था कि एक बार लगा कि यार इतनी बारीकी से वही आदमी इन चीजों को समझ सकता है, पकड़ सकता है, जिसने ये सारा कुछ खुद अपने जीवन में देखा हो। लेकिन लगा कि थोड़ा सा रोमानी जो राइटर है, और बुक भी मुझे वो एक कविता लगी, ऐसे लगा नहीं कि जैसे कुछ नॉवल लिखा गया, लेकिन नॉवल की शक्ल में एक कविता नजर आई थी, अच्छी लगी। दूसरा नॉवल मिला मुझे, किसी दोस्त ने फिर रिकमेंड किया कि मौन इनका एक नॉवल आया है। मौन पढ़ा, एक अलग डायमेंशन है, एक अलग स्टोरी है, अलग चीजों को उजागर किया गया है, और थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, थोड़ा लगा कि हाँ यार कुछ ये बंदा कुछ लिख रहा है, कुछ है, नया है, कुछ इसमें कुछ नयापन है। तो थोड़ा इंतजार रहा नेक्स्ट नॉवल का। फिर नॉवल आया मेमना। समाज में जो कुछ हो रहा है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कैसे लोगों को एक गाय भैंस की तरह, बकरियों की तरह उनको समझा जा रहा है, तो वो चीज इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उजागर की। और मुझे नहीं पता था कि इतनी वाइड स्प्रेड है, लेकिन पढ़ने के बाद जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया, इसको देखा, तो पता चला कि ये तो बहुत वाइड स्प्रेड है। तो फिर तो इनके नॉवल का इंतजार था, तो अभी इंतजार खत्म हुआ, अभी मैंने ये कंप्लीट किया है, कस्तूरी कुंडल। चारों नॉवल अलग स्पेस में है, अलग डायमेंशन में है, अलग स्टोरी है, अलग पात्र हैं, अलग समस्याएं हैं, अलग तरीके से लिखे गए हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी से ये खत्म करने के बाद एकदम से मुझे ये हो गया कि 5वां नॉवल आएगा तो मैंने पहले से बुक करना है उसको। थोड़ा सा नॉवल के बारे में बता दूं। हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, हमारे राजनीति है, समाज है, लोग हैं, सब जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिससे हमारा सीधा कोई वास्ता नहीं है, एटलीस्ट मेरा सीधा कोई वास्ता नहीं है उनसे। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ये है कि ये नहीं होना चाहिए, ये चीजें समाज में कुछ गलत हो रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इनके ऊपर सोचूंगा या काम करूंगा। हाँ ठीक है, एक समस्या है, पूरे देश की समस्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे डायरेक्टली टच नहीं करती है, तो मेरे लिए वो कोई समस्या है नहीं है। लेकिन जब ये नॉवल पढ़ा, चाहे वो जादू घोड़ा हो, चाहे वो जंगलों की कटाई हो, चाहे वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह उठाना हो, चाहे वो लोगों को लड़ाना हो, छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा करना हो, वो आसपास हमारे हो रहा है। और उसी में चलते चलते, नावल पढ़ते पढ़ते मुझे ये लगा कि यार इन चीजों से मेरा सीधा वास्ता है, ये मुझे, मेरे आने वाले जो भविष्य है, आने वाले मेरे जो नस्लें हैं, उनको ये सीधा इम्पैक्ट करते हैं, सीधा उन पर असर डालते हैं। इतनी खूबसूरती से लिखा गया नावल है कि एक बार शुरू किया तो छोड़ने का मन नहीं होता, जबरदस्ती उठना पड़ता है कभी काम के लिए तो। और पढ़ के पता चला कि सुरेश जी बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाते हैं। ये पेंटिंग उनकी खुद की तैयार की हुई है। मतलब मुझे लगता है कि जो आदमी समाज के साथ सरोकार रखता है, जिसका कुछ कंसर्न है अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ, जिसका कुछ कंसर्न है कि हमारा भविष्य अच्छा हो, उसको ये नॉवल जरूर पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट मैं आपको सबको ये कह सकता हूं। और मुझे इसने कैसे इम्पैक्ट किया, कैसे इसका असर हुआ,
जो समस्या मुझे लगती थी कि यार मैं इनके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे पास, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये अगर कुछ समस्याएं हैं तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं इस पे क्या कर सकता हूँ। और मुझे लगता है जो भी किताब, जो भी नॉवल, जो भी बुक, कविता, कुछ भी छोटा से छोटा लिखा गया या बड़े से बड़ा लिखा गया, अगर मुझे इस काम के लिए मजबूर करता है कि मैं इस पे कुछ काम करूं, मेरी जिंदगी को बदल रहा है, तो पता नहीं जो आदमी पढ़ेगा, कितने लोग पढ़ेंगे, कितने लोग भी जिंदगी को चेंज करेगा। तो दोस्तों, एक इनविटेशन है, एक आपको आमंत्रण है, जरूर पढ़िए और पढ़ने के बाद जरूर इसके बारे में बोलिए, लिखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये मेरी आपसे एक विनती है, अगर आप ये करोगे तो आप समाज के लिए बहुत बड़ा कुछ करोगे। थैंक यू।